पिंगला वैश्या की कथा। उस पर सीता जी का क्रोध। श्री रामदास जी कहती, एक दिन पिंगला नाम की एक वैश्या रात्रि के समय रामचंद्र के पास पहुंची। उस समय राम सीता के साथ एक दिव्य पलंग पर सो रहे थे। वो वहां गई। नुपुर आदि बोलने वाले आभूषणों को पैरों से उतार कर वो सुंदर कपड़े पहने भयवश इधर उधर देखती जा रही थी। सीता के भय से उसके अंग अंग कांप रहे थे और वो काम के बाण से पीड़ित थी। उसने सुगंधित फूलों की माला तथा अनेक आभूषण पहने रखे थे, जिससे वो बड़ी सुंदर मालूम पड़ती थी। जिस समय द्वारपाल गण निद्रित थे, तब चुपके से भीतर चली आई और रामचंद्र के मंच के पास जा पहुंची। उसने हाथ से राम के पैर छूकर उन्हें जगाया। राम जाग गए और सामने उस पिंगला वैश्या को देखा। तब जोर से राम के पैरों को पकड़कर प्रार्थना करने और कहने लगी, हे राम, हे राजीव पत्राक्ष, आज मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। मेरे ऊपर कृपा करके आप उसे क्षमा कर दें और मेरे पर दया करें। उसकी ये बातें सुनकर राम ने समझ लिया कि काम पीड़ित है। तब उसे आश्वासन देने के लिए कहने लगी, हे पिंगले, तुम जानती हो कि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। अतः तुम्हारी काम वासना की शांति का जो उपाय बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। जिस समय कृष्ण रूप धारी मैं व्रज से मथुरा जाऊंगा और कंस को मारकर उस पुरी में ठहरूंगा, तब हे पिंगले, तुम कुब्जा के रूप से मेरी सेवा करोगी। जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम इस शरीर की शेष आयु बिताकर कंस के यहाँ दासी होगी। सीता के भय से राम ने केवल इतना कहकर उसे विदा कर दिया। तब उन्होंने द्वारपालों तथा दास दासी आदिकों को जगाकर डांटा फटकारा और सीता को जगाकर उस वैश्या का समस्त वृतांत कह सुनाया। ये सुना तो क्रोधित होकर जानकी शैया छोड़कर उठ खड़ी हुई और राम से कहने लगी कि वो आई थी, तब तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? आज तुम्हारा एक पत्नी व्रत मालूम हो गया। पिंगला आई, उसके साथ चुपके से भोग कर लिया और जब वो चली गई तब मुझे जगाया। बहुत दिनों बाद आज तुम्हारी ये पोल खुली है। उस दिन व्यास मुनि के सामने जो एक पत्नी व्रत धारण करने की कसम खाई थी, सो सब ढोंग था। अरे नहीं सीते, राम ने नम्रता पूर्वक कहा, वास्तव में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। तुम्हारे सिवाय संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए कौशल्या के समान हैं। तुम व्यर्थ मेरे ऊपर रुष्ट हो रही हो। तब सीता और भी तमक्कर कहने लगी कि तुम्हारी वो प्रतिज्ञा वाली बात कहाँ गई? वो व्रत कहाँ गया? आज ही मैं सरयू के जल में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। मैं ऐसी शैया पर अब सोना नहीं चाहती जिस पर की एक वैश्या की पीठ लग चुकी है। तुम्हारे जैसे वैश्यासक्त राजा की जो दशा होनी होगी सो होगी, लेकिन ये समझ रखिएगा कि वैश्यासक्त राजा का राज्य ज्यादा दिन नहीं ठहरता। इतना कहकर सीता ने राम को प्रणाम किया और अपना देह त्याग करने के लिए पटगृह से बाहर होकर सरयू के तीर की ओर चली। सीता को जाती देखकर राम भी पीछे से दौड़ पड़ी और जल के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें रेती में पकड़ लिया। तब वे मीठी मीठी बातों में कहने लगे, हे विदेह जी, मेरे ऊपर इतना नाराज मत हो। मेरी बात सुनो। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं शपथ खाने को भी तैयार हूँ। हे सीते, बोलो क्या कहती हो? हे भामनी, इस तरह क्यों कोप करती हो? इस प्रकार राम की बात सुनकर सीता ने कहा, मैं तुम्हें कुछ कहती तो हूं नहीं, फिर तुम कसम किस लिए खाने को तैयार हो? क्यों दिव्य परीक्षा कराना चाहते हो? फिर यदि मैं दिव्य परीक्षा लेना भी चाहूं तो कैसे लूं? अग्नि तुम्हारे मुख से निकला है, सूर्य चंद्रमा तुम्हारे दोनों नेत्र हैं, समुद्र तुम्हारा निवास स्थान है, पृथ्वी को तुमने अपने ऊपर रख छोड़ा है, शेषनाग तुम्हारी शैया है, सुबह भी लक्ष्मण के रूप में बाहर बैठे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्त शास्त्र तुम्हारे नख से जायमान हुए हैं। मैं जिधर देखती हूँ, जो कुछ भी देखती हूँ, सब तुम्हारा ही रूप है। मैं कोई भी दुर्घट दिव्य कसम नहीं देखती।
जिससे मेरे मन में विश्वास हो। बहुत कुछ सोच विचार कर मैंने तो यही निश्चय किया है, और आप भी वही करें कि अभी अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर यदि आप उनके पैरों की शपथ खा लें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हे रघुत्तम, ऐसा करने से मेरे हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं रह सकेगा, अतएव आप यही करें। इस प्रकार सीता का कथन सुनकर राम ने तुरंत दासी द्वारा लक्ष्मण को बुलवाया और वशिष्ठ जी के पास भेजा। पालकी पर चढ़कर लक्ष्मण राजद्वार पर पहुंचे। वहां पहरे द्वारों से फाटक खुलवाकर तुरंत गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर जा पहुंचे। द्वारपाल ने दासी द्वारा लक्ष्मण के आने का संदेश वशिष्ठ के पास भिजवाया। आधी रात के समय लक्ष्मण को द्वार पर आना सुनकर वशिष्ठ तथा अरुंधति दोनों घबराहट से विवल हो गए। वे सोचने लगे कि आधी रात को लक्ष्मण मेरे पास क्यों आए। इस प्रकार व्याकुलता के साथ उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और आने का कारण पूछा। वशिष्ठ को प्रणाम करके लक्ष्मण ने कहा कि आपको राम ने स्मरण किया है। आपको बुलाने का कारण मैं भी नहीं जानता। हाँ, ये जानता हूँ कि आप अभी उठकर मेरे साथ चल दें। बाहर पालकी तैयार है। इस तरह लक्ष्मण द्वारा राम की बात सुनकर अरुंधति के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ उन्हें भी अपने साथ लिए हुए झटपट चल दिए। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण की पालकी चली। जिस समय वशिष्ठ राजभवन में पहुंचे तब चारों ओर रत्नों के दीपकों का प्रकाश फैल रहा था। अनेक पहरेदार अपनी अपनी नौकरी पर डटे हुए थे और बहुत से वशिष्ठ को घेर कर साथ चल रहे थे। जब राम ने सुना कि गुरुजी आ गए हैं तो उठे तथा थोड़ी दूर आगे चलकर उनसे मिले और सीता के साथ उनको प्रणाम किया। फिर एक दिव्य आसन पर बिठाकर वस्त्राभूषणों से विधिवत पूजन करने के पश्चात उस पिंगला वैश्य का वृतांत कह दिया। फिर वो बातें भी बतलाई जो क्रोध में सीता ने राम को कही थी। फिर कहने लगी कि सीता को विश्व भर के किसी भी शपथ पर विश्वास नहीं है। अंत में आपके चरणों की शपथ खिलाने पर राजी हुई है। मैंने कभी मन से भी उस वैश्या तथा अन्य किसी स्त्री के साथ व्रत भंग नहीं किया है। यदि मेरी ये बातें सच हैं तो मैं आपके पैर छूकर शपथ खाता हूँ। ऐसा कहकर झटपट राम ने वशिष्ठ जी के पैर पकड़ लिए। फिर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। ये देखकर सीता लज्जित हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी परम पवित्र हैं। तब सीता ने प्रणाम करके राम से प्रार्थना की कि मेरी भूल थी, आप मुझे क्षमा करें। इसके अनंतर सीता ने गुरु पत्नी अरुंधति को विचित्र प्रकार के आभूषण वस्त्र आदि दिए। रामचंद्र जी ने फिर वशिष्ठ जी की पूजा की। थोड़ी देर बाद गुरु पत्नी के साथ साथ पालकी पर बैठकर वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। तदनंतर राम भी सीता का आलिंगन करके सो रहे। सवेरे दासी द्वारा सीता ने पिंगला वैश्या को बुलवाया, उसे बार बार धिक्कारा और बांधकर सखियों के हाथों पिटवाया। इसके पश्चात उस वैश्या से कहा कि तूने आज बड़ा भारी अपराध किया है। इससे भविष्य में जब तू जन्म लेगी तब तेरे शरीर में 3 कुबड़ होंगे और तुझसे सब घृणा करेंगे। तदनंतर उस वैश्या ने अनेक प्रकार से सीता की प्रार्थना की। तब सीता ने कहा, अच्छा, जा, तेरा उद्धार कृष्ण के हाथों होगा। इधर जब राम ने सुना कि पिंगला बंधी पिट रही है तब उसे छुड़वा दिया। इस तरह राम विविध प्रकार के कौतुक करके अपने मनोहर चरित्रों से सीता को प्रसन्न करते रहते थे।